मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, ये गौर से सुनिएगा, दुनिया में क्या है? जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदावंद की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहे। न आंखों की ख्वाहिश वाला कायम रहेगा, न जिस्म की ख्वाहिश पर कायम रहेगा जो जिस्म की ख्वाहिश वाला है, और जो जिंदगी की शेखी वाला है वो भी कायम नहीं रहेगा, बल्कि वही कायम रहेगा जो खुदा की मर्जी पर चलता है। बेशक वो गैर जुबानें बोलने वाला है, बेशक वो तालियां बजाने वाला है, बेशक वो तबला बजाने वाला है, बेशक वो 2.5 घंटे दुआ करने वाला है, अगर वो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने वाला है, आंखों की ख्वाहिशों पर चलने वाला है, शेखी मारने वाला है, वो कभी भी कायम नहीं रहेगा। वो गिर सकता है, इब्लीस उसे गिरा सकता है, लेकिन वही कायम रहेगा जो खुदा की मर्जी पर चलता है। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि हर कोई तौबा करे और नए सिरे से पैदा होकर अपना जीना, मरना, उठना, बैठना खुदा के लिए वक्फ कर दे। मैंने पहले ये बड़ी खास बात कही, ये खतरनाक भी है, कोई एग्री करे या ना करे, बेशक वो गैर जुबानें बोलने वाला है, अगर वो आंखों की बदी में है, अगर वो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा, जिस्म की ख्वाहिश के बारे में सारे जानते हैं ना, आप मेरे साथ है ना? जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश के बारे में हर कोई जानता है, ये गुनाह है, और हर कोई जानता है कि जिंदगी की शेखी भी ये खुदा के हुजूर नापसंदीदा है। कोई शेखी मारता है अपनी दौलत पर, अपने हुस्न पर, अपने टैलेंट पर, अपनी दुआया जिंदगी पर, अपनी खिदमत पर। खुदा के हुजूर ये नापसंदीदा है, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो खुदावंद यस्सु ने खुदा का बेटा होने के बावजूद अपने आप को क्या कर दिया? बोलिए, खाली कर दिया। क्या कर दिया? खाली कर दिया। अगर आप अकेले नहीं बोल सकते तो मेरे साथ जरूर बोले। अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। बेटा होने के बावजूद उसने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया, यहाँ तक के पांव धो दिए मच्छरों के, मसूल लेने वालों के। उसने अपने आप को बहुत छोटा बना लिया ताकि उस निजात के काम को जो खुदा ने भेजा है मैं वो पूरा करूं। अगर यीशु मसीह को निजात का काम दिया गया है तो मुझे और आपको भी इस जमीन पर कुछ रूल रेगुलेशन दिए गए हैं कि हम कैसे जिंदगी गुजारें। हम भेड़े हैं, बकरियां नहीं है। यहाँ हम सब गांव के रहने वाले, हम सब जानते हैं, बकरियों की नेचर भी जानते हैं और भेड़ों की नेचर भी जानते हैं। कोई बता सकता है भेड़ों की और बकरियों की? जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो भी बता सकते हैं कोई भी, कि भेड़ की नेचर और बकरी की जो नेचर है वो बताए जरा, कोई भी बता दे। कि मेरा मालिक किधर है और मैंने जाना किधर है। तो आज हमने ये देखना है कि क्या हम बकरियों की मानत तो नहीं है, क्या हमारा कोई उस्ताद है, क्या हमारा कोई बाप है, क्या हमें कोई गाइड करने वाला है कि हम अपनी मर्जी से जो हमारे दिल में आता है, जैसी हमारी सोचें हैं, जैसे ख्याल आते हैं, हम वैसा ही करते हैं। और कज़ात की किताब में लिखा हुआ है कि जब बनी इस्राइल में कोई काजी, कोई बादशाह नहीं था, तो जो कोई किसी को अच्छा लगता वो वही कर रहा था। तो अगर आज ऐसा है कि कोई कलाम के मुताबिक नहीं है, कोई अपने उस्ताद की मर्जी पर नहीं चलता, तो वो ना भेड़ है बल्कि वो बकरी है, और जो कुछ भी है वो है लेकिन वो भेड़ नहीं है। क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती और मेरे पीछे आती हैं। भेड़ें किसके पीछे आती हैं? और हमने अपने आप को चेक करना है कि क्या मेरे अंदर भेड़ की नेचर है, क्या मैं भेड़ की तरह हूं? क्योंकि बादशाही में भेड़ें दाखिल होंगी, बकरी कोई भी है वो दाखिल नहीं हो सकती।
बकरी का मतलब ये है कि कोई जो कुछ भी कर रहा है और खुदा को भी खुश करना चाहता है, इस तरह नहीं हो सकता। कलाम में लिखा है कि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा से दुश्मनी करता है, और दुश्मन कभी भी खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। अब हम जिस्म की और आंखों की ख्वाहिश पे बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आज हमने सुना है, तिलावत हुई है, मतन पढ़ा गया है। हम इसमें देखते हैं सुलेमान बादशाह, इसके बारे में कितने जानते हैं? अपना हाथ दिखाएं, मेरे साथ रहिए। सुलेमान बादशाह जो है, जितनी हिकमत इस शख्स को दी गई है किसी बादशाह को नहीं दी गई। जितनी दौलत इसे दी गई है किसी बादशाह को नहीं दी गई। खुदा ने 2 दफा इसके साथ बराह रास्त इसके साथ बात की है। खुदा ने इसे कहा कि मैं तेरा खुदा हूं और मैं तेरे साथ रहूंगा, और जिस तरह तेरी बादशाही है किसी की इस तरह की बादशाही नहीं होगी। जितनी हिकमत मैंने तुझे दी है किसी को नहीं दूंगा, और जितनी दौलत तेरे पास है इतनी किसी और बादशाह के पास नहीं है। इतनी हिकमत होने के बावजूद, इतनी दौलत होने के बावजूद खुदा ने 2 दफा इसके साथ बात की है। और इसके अलावा सुलेमान बादशाह के बाप के बारे में कितने जानते हैं? कौन था इसका बाप? जी, दाऊद। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आप नहीं बता रहे, क्योंकि ये बताते इसलिए ना कि हमारी कलाम के साथ वाकफियत नहीं, हमारी बाइबलें जो हैं वो ऊपर छत्तियों पर पड़ी हुई है। तो जब तक बाइबल नहीं पढ़नी तब तक हम खुदा के जलाल को भी नहीं समझ सकते, उसकी पहचान में भी नहीं बढ़ सकते। तो इसका जब दाऊद बादशाह जिसका बाप है, तो जब वो इस जमीन से कूच करने को था तो उसने आखिरी वसीयत अपने बेटे को पास बुलाकर कही, वसीयत की कि ऐ मेरे बेटे मेरी बात सुन, अब मैं उस जहान को जाने को हूं जहां साहब मेरे बाप दादा चले गए। तो मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अगर तू शरीयत की किताब पर अमल करे और खुदा के आइन और कवानीन पर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे तो तेरी बादशाही में किसी चीज की कमी ना रहेगी और खुदा तेरे साथ साथ रहेगा। ये खुदा ने खुद भी उसे कहा था और शरीयत वो पहले भी पढ़ चुका था, लेकिन उसके बाप ने वसीयत करते वक्त भी उसे दोबारा याद दिलाई कि तू खुदा के आइन और खुदा के कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो बरकत ही बरकत है। आमीन। इसने खुदा की शरीयत भी पढ़ी है, इसके बाप ने इसे याद भी दिलाया है, वसीयत भी की है, लेकिन इस शख्स ने जितनी देर बादशाही की खुदा के आइन खुदा के कवानीन के मुताबिक इसकी बादशाही जैसी किसी की बादशाही ना थी। दूर दूर तक बादशाह और मलका इसकी बादशाही को देखने आते थे। सबा की मलका दुनिया के आखिरी किनारे से इसके महल को देखने आई, इसकी बादशाही को देखने आई कि कैसी हिकमत के साथ इसने महल बनाया है। लेकिन जिस दिन, मेरी तरफ देखे, पीछे मत मुड़ के देखे, ये सुने, ये खास बातें हैं। जितनी देर तक सुलेमान बादशाह खुदा के आइन और खुदा के कवानीन मानता रहा, इसकी बादशाही कायम रही, इसकी हिकमत कायम रही, इसकी दौलत कायम रही, इसकी इज्जत कायम रही। और जिस दिन सुलेमान बादशाह ने खुदा के आइन को तोड़ दिया, खुदा के कानून को रिजेक्ट कर दिया, क्या किया था इसने? इसने आंखों की ख्वाहिश को, जो अभी पढ़ा गया है, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसने खुदा को नाराज कर दिया। कैसे इसने पूरा किया? इसने शरीयत में यह लिखा था कि तुम गैर मबूदों को पूजने वालों को ना अपनी बेटियां देना और ना उनसे लेना। तो सुलेमान ने आंखों से देखा कि वो खूबसूरत है और जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गैर मबूदों को पूजने वाली लड़कियों के साथ इसने शादी कर ली। और शादी के बाद क्या हुआ कि उन बीवियों ने सुलेमान का दिल जो है अपने देवताओं की तरफ फेर दिया। सुलेमान अब खुदा का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसने खुदा के आइन खुदा के कवानीन को तोड़ दिया। किसकी खातर? जिस्म की ख्वाहिश की खातर, आंखों की ख्वाहिश की खातर। और इसने क्या किया कि हैकल के सामने मंदिर बनवा दिया और बेईमानी की हालत में मरा। जब हम जिस्म की ख्वाहिश को, आंखों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं तब हम खुदा के नहीं रहते,
बेशक हम दुआ करें, बेशक हम कलाम पढ़ें, बेशक हम तालियां बजाएं, बेशक हालेलुया के नारे लगाएं, हम खुदा के नहीं हैं। आमीन। क्योंकि हम तब खुदा के हैं जब हम ना जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, ना आंखों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, ना शेखी मारते हैं, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। खुदा की मर्जी ये है हर कोई तौबा करे और पाकीज़गी में रहकर जिंदगी गुजार कर मेरी बादशाही का वारिस बन जाए। हालेलुया। सुलेमान बादशाह जो है ये खुदा का चुनीदा था। अल्लाह खुदा ने खुद कहा था कि सुलेमान मेरे लिए घर बनाएगा। दाऊद को कहा कि तेरे हाथ खून आलूदा है, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर भी ये फेल हो गया। इसके बाद हम किसके बारे में सीख रहे हैं, कोई बता सकता है? जी बेटे बोले। अभी मैं बताने लगा फिर मैं पूछूंगा। बोलिए। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और शेखी की ख्वाहिश के बारे में हम सीख रहे हैं। ये मैं दोबारा भी पूछूंगा भाई, क्योंकि गर्मी में मेरा जो है वो ना हो कि मैं घंटा बोलूं और आप कहें हमें पता ही चला क्या बात है। हालेलुया। एक और शख्सियत के बारे में हम देखेंगे, समसून और दलाला। समसून और दलाला के बारे में जानते हैं? समसून और दलाला इंग्लिश में है सैमसन एंड दलाला और उर्दू में है समसून और दलाला। समसून जो है, समसून एक सूरमा है और माँ के पेट से ही खुदा का नजीर है। माँ के पेट से ही खुदा का क्या है? नजीर है, यानी कि चुनीदा है। और खुदा ने इसे किस लिए सूरमा मुकर्रर किया कि ये बनी इसराइल को छुड़ाएगा फिलिस्तियों से, क्योंकि इसकी माँ बांझ थी बहुत सालों से। और खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर इसे बताया कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। और जब उसने पूछा कि जो बेटा होगा उसका क्या तौर तरीक होगा, तो उसने कहा कि तू उसके सर पर उस्तरा ना लगवाना और ना मैं पीना, ना कोई नशावर चीज पीना, क्योंकि तेरा बेटा जो है वो पेट से ही खुदा का नजीर होगा। वो पेट से ही खुदा का नजीर होगा। और उसने कहा कि उसका काम क्या होगा? उसने कहा कि वो इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। आज भी बहुतों को खुदा बुलाता है कि मेरा काम करो, लेकिन दुनिया कहती है कि मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है। मैं वो काम करना चाहता हूँ, वो चीजें खरीदना चाहता हूँ जो फानी है। खुदा ये कहता है कि वो बरकत ले लो जो गैर फानी है, जिसका ताल्लुक आसमान की बादशाही तक है, ना कि जमीन तक है। तो समसून को खुदा ने बुलाया है कि ये फलस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, लेकिन समसून और चक्कर में पड़ गया। समसून आंखों की ख्वाहिश और जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने में लग गया। खुदा ने बुलाया कि इसराइलियों को छुड़ाएगा, इसराइली वहां के वहां है, और ये अपने चक्कर में दलाला के इश्क में आंखों की ख्वाहिश और जिस्म की ख्वाहिश पूरा करने में लग गया। और आंखों की ख्वाहिश पूरा करने की वजह से, जिस्म की ख्वाहिश पूरा करने की वजह से समसून की आंखें निकाल दी गई और बुजुर्गी के अयाम में उसे जलीलो ख्वार किया गया और उसे चक्की पिसवाई गई। जब कोई खुदा को छोड़ देता है, खुदा की फर्माबरदारी नहीं करता, उसके कलाम की फर्माबरदारी नहीं करता, तो वो इस जमीन पर जलीलो ख्वार हो सकता है, चाहे वो कुछ भी करके देखे, चाहे वो जितने मर्जी हाथ पांव मार ले, तब तक बरकत नहीं है जब तक खुदा के कलाम की फर्माबरदारी नहीं है। जब तक खुदा के आइन और खुदा के कवानीन को कोई नहीं मानता, चाहे आप दुआएं करवा लें, चाहे आप पादरी 10-15 बदल ले, दुआएं करवाते रहे, मौजज़े नहीं होंगे, मौजज़े होने हैं तो ये कलाम के वसीला से होने हैं। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाता और शिफा बख्शता है। हालेलुया। पादरी बदलने से, चर्च बदलने से बरकत नहीं आनी, बरकत आनी है तो यीशु मसीह के कलाम से, जो पादरी नहीं बल्कि जिंदगियों को बदल देता है। ये जिंदगियों को बदल देता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे पादरी साहब मेरे सर पर हाथ रख के दुआ करें। उसको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये बात कहता है कि यही स्पेशल सेशन है, इसी के दौरान जो शिफा पा गया, उसके बाद कोई शिफा नहीं पाएगा।
इसको मान ले तो शिफा आपकी जिंदगी का हिस्सा है, मौज आपकी जिंदगी का हिस्सा है, बरकत आपकी जिंदगी का हिस्सा है, इसी को मानने के सीधा से। आमीन। तो शमसून जो है, इसने भी आंखों की ख्वाहिश पर इसने अपने माँ बाप से जिद की कि मुझे उस औरत से शादी करनी है। इसके माँ बाप ने हालांकि कहा भी कि वो नामख्तूनों की बेटी है, तू अपने कौम में से क्यों नहीं करता, तो इसने कहा कि मुझे वो पसंद आ गई है। तो आंखों से देखी चीजों को जब हम अपने अंदर, आज भी बहुत सारे लोग आंखों की ख्वाहिश कैसे पूरी करते हैं, जब नाच रंग देखते हैं तो वो अपनी आंखों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, अपनी आंखों को तापते हैं, सेकते हैं, और जब अपनी आंखों से आप देखते हैं तो आप अपने जिस्म में उतार लेते हैं, और वो सारी बदी की बदी है। शमसून गिरा आंखों की ख्वाहिश की वजह से, जिस्म की ख्वाहिश की वजह से। सुलेमान गिर गया और इसने खुदा की हैकल के सामने मंदिर बनवा दिया। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसकी मैं बात करने लगा हूं, जो मेरा और आपका मुनज्जी है, मेरा और आपका आका है, उसकी बात करने लगा हूं। जब उसको आंखों की ख्वाहिश और जिस्म की ख्वाहिश की ऑफर की इब्लीस ने, जब खुदावंद यीशु ने रोजा रखा, बियाबान में चला गया, आजमाने वाले ने आकर उसे आजमाया और सबसे पहली जो उसे ऑफर की, फरमा अगर तू खुदा का बेटा है तो ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये कौन सी ख्वाहिश है? वेरी गुड। किसने बोला है? ये तालियां, जोरदार तालियां इस बेटे के लिए। ये जिस्म की ख्वाहिश है। उसने जिस्म की ख्वाहिश की ऑफर की कि तुझे भूख लगी है तो ये पत्थर रोटियां बन सकती हैं, फरमा। तो उसने कहा कि लिखा है कि इंसान रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, और वो कलाम है जो जिंदगी को बदल देता है। उसने इस ऑफर को क्या किया? ठुकरा दिया कि मैं जी सकता हूं खुदा के कलाम के वसीला से, मुझे ये जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करना नहीं है। फिर उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो मुझे क्या कर, झुक कर सिजदा कर, और ये दुनिया की तमाम सल्तनतें मैं तुझे दे दूंगा। ये कौन सी ख्वाहिश है? आंखों की ख्वाहिश है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं आंखों की ख्वाहिश को भी रिजेक्ट करता हूं। कलाम में लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर। हालेलुया। उसने जिस्म की ख्वाहिश को भी, आंखों की ख्वाहिश को भी ठुकरा दिया। अब आ गई है जिंदगी की शेखी की बात। हालांकि यीशु मसीह शेखी मारना चाहते तो वो कुछ भी कह सकते कि मैं खुदा हूं, मैं जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन उसने फिर भी ये बात नहीं की। हमारे पल्ले भी कुछ नहीं होता, हम कुछ होते भी नहीं है, और गुरूर और घमंड और बदिश हम बड़े होते हैं। हमारी जुबानें सारा दिन जहर उगलती हैं, रिश्तों की हम कदर नहीं करते, मुआशरे में हम रिजेक्टेड पर्सन होते हैं, फिर भी हमारी अकड़ जो है वो हमारे कद से भी ऊंची होती है। लेकिन खुदावंद यीशु ये चाहता है कि हम हलीम फरोतन, उसने कहा मुझसे सीखो, मैं क्या हूं? दिल का फरोतन, हलीम हूं मैं, मुझसे सीखो। तो हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मौजज़े हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। इसीलिए बेबरकती आज तक साथ साथ है। बहुत मेहनत की लेकिन साथ साथ ही है। मैं आपको कहता हूं आज 4 घंटे भी काम कर लें, लेकिन खुदा की बादशाही को कबूल कर ले, कलाम के वसीला से बरकत दुगनी होनी शुरू हो जाएगी। आमीन। 2 बातें की, जिंदगी की, उसकी आंखों की ख्वाहिश को, जिस्म की ख्वाहिश को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। आज लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने काम करना है, खुदा की हजूरी के लिए टाइम नहीं है। मैं कहता हूं कि जब आप खुदा की हजूरी में आ जाओगे तो दौलत आपके पीछे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दौलत, इज्जत, शोहरत, बरकत कहां से आती है? सरफराजी ना मशरिक से है, ना मगरिब से है, ना शुमाल से है, ना जनूब से है, बल्कि यहोवा पाक खुदा की तरफ से। हमने अव्वल दर्जा हमेशा खुदा को देना है, ना कि आपने कामों को। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कामवी की ये इबादत। उनको ये मैं बताना चाहता हूँ, काम काम है और इबादत
इबादत है। अरे अजीजों, ये जो काम आप कहते हैं इबादत है, ये तो सजा मिली है। जब आदम में गुनाह हुआ तो खुदा ने आदम को क्या सजा दी कि तू अपने खून पसीने की क्या करेगा, रोटी खाएगा। और ये तो सजा है। लोग कहते हैं काम भी क्या है, इबादत है। इबादत इबादत है और काम काम है। इस बात को याद रखिए, इसको दर्जा मत दीजिए, खुदा को अव्वल दर्जा दीजिए। हालेलुया। तो जब जिंदगी की शेखी की बात आती है तो वो कहता है कि अपने तई हैकल के किंगरे से क्या कर, नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, तुझे ठेस ना लगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना। तीनों बातों में खुदावंद यीशु हमारी तरह आजमाए गए जिस तरह हम आजमाए जाते हैं। लेकिन हम जो है हवा और आदम की तरह गुनाह में फंस जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हर चीज का इनकार कर दिया। हम भी गालिब आ सकते हैं, क्योंकि जब वजीर आजम जीतता है, कोई एक पार्टी जीती है, तो उसके वजीर भी, सारे मिनिस्टर भी जीत जाते हैं। तो जब यीशु मसीह जीता है, यीशु मसीह फाते है, यीशु मसीह गालिब है, तो हम भी फाते हैं। हम फाते हैं। हम अपने आप को कभी कमजोर ना कहें। फकत हमें जरूरत है कि जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और शेखी मारना बंद करें। कलाम में पतरस रसूल के खात में लिखा, आखिरी बात करूंगा, आप सब मेरे साथ बोल सकते हैं, जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे वो अपने होठों को बदी से बाज और अपनी जुबान को मक्कर की बात कहने से बंद कर ले। अपना मुंह, क्या बोला इसका मतलब, अपना मुंह की कर लो, बंद कर लो। अच्छा कहना नहीं, तेन मैं कह नहीं है कि अपना मुंह घर च भैन कहती है ना, है ना, अपना मुंह की कर लो। ਇਹਦਾ मतलब की कि दूसरे से जहर तुहाडियां जुबाना ना, बल्कि की करो, दूजियां लई बरकत चाहो। की चाहो, जहर उगलना बंद कर। इसीलिए पतरस ने कहा, अगर कोई जिंदगी से खुश होना चाहे तो वो अपनी जुबान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। अगर खुश रहना चाहते हैं, तो अगर इरिटेट होना और दूसरों को जख्मी करना चाहते हैं, तो जो कुछ मर्जी बोलते रहो। ये आपको आजादी है। खुदा ने आजाद मर्जी पर मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। तो आज अजीजों, खुदा का कलाम ये सिखाता है, हवा को जब ये फल लिखा कलाम में कि वो फल देखने में खुशनुमा और अकल बख्शने के लिए खूब, तो हवा ने उस फल को लिया और अपने शोहर को भी दिया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मेरे बाप का कलाम अव्वल दर्जा रखता है, ना कि ये दुनिया की चीजें। तो हमें भी दुनिया की चीजों पर गालिब आना है। बहुत सारे लोग, ईमानदारों का ये मसला है, यहाँ बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, सब बैठे हुए हैं। ये कलीसिया का खादिम होते हुए, खुदा का खादिम होते हुए, मेरा ये फर्ज है कि मैं कलाम को सदाकत और दयानतदारी से बयान करूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ईमानदार होते हुए भी उनको यह प्रॉब्लम है कि वो आंखों से बदी करते हैं। वो ना भी करना चाहे, उनका ये प्रॉब्लम है, वो फंसे हुए हैं। तो उनके लिए जरूरी है कि अपना दायां हाथ ऐसे अपने सर पर रोज रखें, हर सुबह हर शाम, और कहें, खुदा में अपनी सोचें, अपने ख्याल, अपनी आंखें तेरे लहू में महफूज करता हूं, मुझे खरीद ले खुदा, मैं बदी नहीं करना चाहता, मैं अपनी आंखों की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जवानों का मसला नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बुजुर्गी के अय्याम में जो चल भी नहीं सकते, इब्लीस उनसे भी आंखों की बदी करवाता है, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, आंखों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके माइंड जो है, उनकी सोचे ख्याल जो है, इनको इब्लीस कैप्चर कर चुका है। पंजाबी में कहूंगा, जिसकी लाठी जिसने जहन को पकड़ा है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे, बदी में करे, नेकी में करे, उसकी मर्जी है। तो जब हमारी सोचे, हमारे ख्यालों पर खुदा का कलाम राज करेगा, रूहुल कुद्स राज करेगा, तो हम हमारी जिंदगी में जो है पाकीज़गी ही और पाकीज़गी होगी। जब पाकीज़गी आ जाएगी तो रूहुल कुद्स अंदर आना चाहता है। हालेलुया। पाकरू कहाँ पर आना चाहता है? जहाँ पाकीज़गी है। जहाँ पाकीज़गी नहीं है, पाकरू को आप मांगते रहें, मुझे बार दे, मुझे बार दे, मुझे बार दे, आप कहते रहें, वो नहीं भरेगा।
जब पाकीज़गी आ गई, आंखें पाक हो गई, होंठ पाक हो गए, जुबानें पाक हो गई, दुनिया के कामों से नफरत हो गई, तब पाक रूह आपकी जिंदगी में आना चाहता है। दिल दे बुए खोल दे, यीशु आना चाहता है। और यीशु कभी भी पाक जगह पर नहीं आना चाहता। यीशु वहां पर आना चाहता है जहां लोग तौबा कर लेते हैं। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे पास आज ये सुनहरी मौका है, कीमती मौका है। हर आंख बंद हो जाए, हर सर झुक जाए। हमारे पास ये कीमती मौका है। कोई किसी की तरफ ना देखे, कोई किसी की तरफ ना देखे, अपनी आंखें बंद करें और कलाम में लिखा है उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु की तरफ तकते रहें। अपने सरों को झुकाएं। और आज कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब भी तू तोला गया तू कम निकला। आज जितने इस कलाम के मुताबिक तोले गए हैं, अगर वो जिस्म की ख्वाहिश में मुब्तला थे, आंखों की ख्वाहिश में मुब्तला थे, शेखी में मुब्तला थे और दुनिया से मोहब्बत रखते थे, आज उनके लिए सुनहरी मौका है कि वो अपना दिल खुदा को दे दें, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें। कलाम में लिखा है कि अगर जब तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो तुम्हें सारी नाराजगी और तमाम गुनाहों से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कोई इसमें मुब्तला था, उसके लिए मौका है वह बेशक खड़ा ना हो, अपना राइट हैंड अपने सर पर रखे, कोई किसी की तरफ ना देखे और तौबा करे, अपना आप खुदा को दे। आज खुदावंद यीशु उसकी जिंदगी में मौजज़ा करना चाहते हैं। मौजज़े आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। अपना दायां हाथ अपने सर पर रख लीजिए। जो अपना आप खुदा को देना चाहता है, जो अपने गुनाहों का इकरार करता है और जो दुआ करना चाहते हैं उनसे हो नहीं पाती, वो भी अपना दायां हाथ अपने सर पर रख ले। आज के बाद वो दुआ को बन जाएंगे। हालेलुया। खुदा आजाद करने को, खुदा आजाद करना, हर आंख बंद हो जाए। हालेलुया। खुदा की खात्मा मुबशरा महनास से दरख्वास्त है कि वो दिल से इन लोगों को बरकत की दुआ दें और बहुत सारे आजाद हों, बहुत सारे बहाल हों, दुआया जिंदगी में बढ़े। और जितनों ने तौबा किया, इकरार अपने गुनाहों का किया है, खुदा के हुजूर उनके लिए मिन्नत करें। कुदूस सबर हक यीशु जिंदगी के मालिक मसीहा जिंदा खुदा, हमेशा की जिंदगी तेरे पास है, तू भी हमेशा की जिंदगी का मालिक है। इसलिए तूने कहा अल्दमम सबा इल्लहिकल्लाह सब्रशनमम अल्तरम सबा इन्निकल्लाह सब्रशनमम, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिरास में से लो नाकुल्लिकल्लाह सब्रशनमम जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। कुदूस खुदावंद जिंदा खुदा, कादिर मुतलक खुदा, जितनी जानों ने खुदाम सच्चे दिल से खुदाम तेरी पाक हज़ूरी में इकरार किया है, उनको छू खुदाम सर के बालों से लेके पाँव के तलवों तक खुदाम मैं उनको तेरे पाक लहू में महफूज करती हूँ। खुदाम वो बरकत पाए, कुव्वत पाए, जोर पाए, ताजगी पाए, तवानाई पाए तेरे यीशु नाम में। खुदामदा की जिंदगियों में तेरे खुदाम रूह कुदस की हजूरी आए। अल्दमम सबाइला निकलौसी ब्रिशतमम, कादिर मुतलक खुदा, जिंदा खुदा, जिंदगी के मालिक मसीहा, तो इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत से पाए, कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी खुदामदा जारी और सारी कर दे खुदामदा। एक एक रूह जान बदन को छू, कुव्वत दे, बरकत दे खुदामदा। मैं तेरी खात्मा होते खुदामदा, इनको खुदाम तेरे यीशु नाम में बरकत की दुआ देती हूँ खुदाम, ये बरकत पाए, तुझमें भरे खुदाम, तेरे नाम को मुबारक कहे, तुझे जलाल दे खुदामदा और तेरे बड़े और अजीम कामों को खुदाम अपने लबों से हमेशा बयान करते रहें और तेरे नाम की गवाही देते रहे कि हमारे खुदावन ने, यीशु ने हमारे लिए बड़े और अजीब काम किए। उसने हमें बचाया और छुड़ाया, क्योंकि बचाने छुड़ाने वाला सिर्फ एक ही है, कादिर मुतलक खुदा। तो इनकी जिंदगियों में जलाली काम कर कुव्वत और कुदरत वाले अपनी कुव्वत से छू खुदामदा, तेरा पाक लहू आए खुदामदा, एक एक रूह जान बदन पर खुदाम तेरा पाक लहू आए खुदामदा। हर तरह की बीमारियां खुदावन तेरे यीशु नाम में खुदावन छोड़े इन बदनों को। अल्तरम सबा इलरिको लॉर्ड जब्रशनमम अल्जमम सबाइना निकल लॉर्ड जब्रशनमम, के खुदावन ये बदन तेरे पाक का मकदस है खुदामदा, और तेरा कलाम फरमाता है जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो खुदावन दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे जो इनके रूह जान बदन के खिलाफ है, सेहत तंदुरुस्ती के खिलाफ है, रुपए पैसे के खिलाफ है, कारोबारी जिंदगी के खिलाफ है, वो सब तेरे पाक रूह की आग में जलकर बसम और
आग यीशु के कादर तेरे नाम रूह में में ये आगे जल बढ़े जाए, खुदामदा, जल जितनों ने जाए खुदाम इकरार किया है और जब पहले भी खुदाम इकरार कर चुके हैं खुदामदा, तो उनको ताजगी बख्श Yes, खुदामदा, Lord, yes, कुव्वत दे yes. खुदामदा, In the name अपनी of कुव्वत से Jesus. अपने Yes, मसा Lord. से भर खुदामदा, रूह कुदस की ताजगी आए खुदामदा जिंदगियों में, Yes. और खुदाम तेरा यस्सु नाम इज्जत और जलाल पाए। कादर मतलब खुदा एक एक को छू और बड़ी बरकत दे, तेरे यीशु मसीह नासरी नाम में ये दुआ मांगती हूँ। जितने ईमानदार दुआ गो हैं वो अपना दायां हाथ और इस ये टीम जो है दुआया वो सामने आ जाए। अब मेरे साथ आप आ जाएं, सारे दुआ करने वाले लोग जो हैं वो आ जाएं जो